Good evening, students. Welcome back. In last online session, I think we have covered up topic 12.2. So आज हम नए टॉपिक 12.3 से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार है। और ये समझिए कि आप जो इलेक्ट्रिकल की दुनिया में जाने वाले हैं वो उसका गेट पास है या गेट है, ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझना शुरू हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक विच इज़ 12.3 विच इज़ अ सर्किट डायग्राम। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ओके, सो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 12.1। हमें 12.1 में ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट दी गई है उसके बारे में कम से कम कुछ ना कुछ तो हम जानते ही हैं, फिर भी हम इसको पूरे तरीके से समझ लेते हैं। अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिकल सिंपल सर्किट दिया गया है, उसकी स्कीमेटिक डायग्राम दी गई है, कंप्राइजिंग, जो इंक्लूड करता है एक सेल को। यहाँ पे सेल है, यहाँ पे अ सेल नहीं लिखा, सेल लिखा है, तो यहाँ पे दो सेल है। देखिए, बड़ी लाइन मतलब पॉजिटिव, छोटी लाइन मतलब नेगेटिव। दो बड़ी लाइन है मतलब एक सेल यहाँ पे, दूसरा सेल यहाँ पे। तो दिस सर्किट कंबाइंस टू सेल्स, टू नंबर ऑफ सेल्स, या बोल सकते हो वन पेयर ऑफ सेल। यहाँ पे बाद में एक बल्ब भी दिया गया है, उसके बाद दिया गया है एमीटर, उसके बाद दिया गया है एक प्लग की, जो फिलहाल ऑन कंडीशन में है क्योंकि यहाँ पे डॉट है। डॉट नहीं होता तो वो ऑफ कंडीशन में होता। तो ये देख के ही आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ क्लोज्ड सर्किट। ये सर्किट क्लोज है मतलब रनिंग कंडीशन में है, तभी तो एम्पियर घूम रहा है, वरना नहीं घूमता। चलिए, comprises cell, battery, plug, key, electrical components and connecting wires. It is often convenient to draw a schematic diagram. Schematic diagram draw करना ज़्यादा convenient है compared to pictorial diagram. Pictorial diagram में आपको यहाँ पे बल्ब बनाना पड़ेगा, एमीटर की ड्राइंग करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है स्कीमेटिक डायग्राम में तेज़ी से काम होता है और सर्किट भी समझ में आ जाती है। जब बड़ी बड़ी सर्किट हो तो उसके लिए स्कीमेटिक डायग्राम ही बेस्ट रहता है, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में स्कीमेटिक सर्किट्स आपने देखी थी, टॉर्च जलाने वाली वगैरह, इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट्स आर प्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स कन्वीनियंटली यूज्ड। तो उसी के लिए हर पिक्चर के लिए एक सिंबल इन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया है, जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे तो आपको याद भी रह जाएंगे और बाद में आपको ये ईजी भी लगेंगे। Convenient symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given in table 20.1। जो सबसे ज़्यादा आप components के symbols यूज़ करोगे वो यहाँ पे टेबल 12.1 में दिए गए हैं, उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं आज। सो टेबल 12.1 सिम्बॉल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम्स। तो सबसे पहला है एन इलेक्ट्रिक सेल, एक सेल। तो आपको सेल तो पता ही है, यहाँ पे मैंने भारी भरकम इमेज डाली हुई है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। बट एन इलेक्ट्रिकल सेल मतलब एक ही पावर सेल जो आप यूज़ करते हो, चाहे वो HW का हो या फिर दूसरी कोई कंपनी का हो, जो सिंगल सेल बैटरी जिसको आप बोलते हो। यहाँ पे देखो, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, मतलब एक ही सेल यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो उसको हम, ये लाइन, एक वर्टिकल लाइन, एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन को पॉजिटिव, छोटी लाइन को नेगेटिव, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे व्हेन वी आर ड्राइंग अ सर्किट डायग्राम्स। सो दूसरी चीज़ है अब बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मान लो कि एक सेल आपको यूज़ नहीं करना, आपको ज़्यादा सेल चाहिए, तो उसके लिए आपको इस तरीके की फिगर को, इस तरीके के सिंबल को यूज़ करना पड़ेगा। एक बड़ी लाइन छोटी लाइन मतलब एक सेल, दूसरी बड़ी लाइन छोटी लाइन मतलब दूसरा सेल, तीसरी बड़ी लाइन छोटी लाइन मतलब तीसरा सेल। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 3 नंबर ऑफ सेल्स हैव बीन यूज्ड। तो आप सोचोगे कि सर हम सेल को तो यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया है, पर हम पैरेलल में भी तो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हो। यहाँ पे जब आप सीरीज में उसको कनेक्ट करते हो तो वोल्टेज बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6 वोल्ट है, तो आप समझ सकते हो कि हर सेल 1.5 वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पे 1.5 और 1.5 3 प्लस 1.5 4.5 प्लस 1.5 टोटली 6 वोल्ट। कब? जब हम उसको सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। बट मान लो कि अगर आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो, सारे प्लस को एक लाइन में ज्वाइंट कर दिया और माइनस को एक लाइन में ज्वाइंट कर दिया, तो वोल्टेज सेम रहेगा बट करंट बढ़ जाएगा। जो प्रवाह बोलते हैं
वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी समझेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में या उसके बाद में। बट आप सेल को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, दोनों के ही अलग अलग उपयोग है, एप्लीकेशंस है। तो बैटरी को यहाँ पे आप देख लो सीरीज में लगाया हुआ है, ये सिंबल आप खास ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, प्लग की स्विच ओपन, प्लग की और स्विच क्लोज्ड। तो प्लग की आपको अभी जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे दिखने में बहुत ज़्यादा आएगी, जब 11th-12th में जाओगे तो भी ये चीज़ें बहुत ही दिखने में आएगी। तो ये प्लग की है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि दो कॉपर के ब्लॉक है और बीच में उन्होंने काटा हुआ है, यहाँ पे वो टच नहीं हो रहा, इसी वजह से ये ओपन सर्किट है, या बोल सकते हो कि ओपन की है। जब आप ये कॉपर का पीस इन दोनों स्लॉट के बीच में डाल दोगे तब ये स्लॉट और ये स्लॉट इस की के माध्यम से कनेक्ट हो जाएगा, एंड देन एंड ओनली देन इट अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू इट। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे जब मैं इस चाबी को इसके अंदर डाल दूंगा तो इट लुक्स लाइक दिस। तो इसी को बोलेंगे प्लग की क्लोज्ड और इसी को बोलेंगे प्लग की ओपन। आप देख रहे हो कि ओपन के टाइम पे यहाँ पे डॉट नहीं है, जबकि क्लोज के टाइम पे यहाँ पे डॉट है। दैट इज ओपन की एंड क्लोज की। ये सिंबल ना बहुत सारे बच्चों को जब आप एडिशनल एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए, इसको लेके काफ़ी गलतियाँ हो सकती है। नेक्स्ट, अ वायर जॉइंट। अभी क्या है कि वायर को जॉइंट तो हम कैसे भी कर सकते हैं, दो वायर लो, उसको अपने हाथ से ही घुमा दो और सेलो टेप लगा दो, दैट इज़ ऑल्सो वायर जॉइंट। बट क्योंकि आप फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें घड़ी घड़ी वायर को निकालना पड़ता है, फिर से जोड़ना पड़ता है। एक बैच आया तो पूरा सर्किट अगर उसने जॉइंट कर दिया होगा तो दूसरे बच्चे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से फिज़िक्स की जब लेबोरेटरी की बात आती है, एक्सपेरिमेंट की बात आती है, तब वो लोग केबल लग यूज़ करते हैं। ऐसे केबल लग को आपने कार की बैटरियों में देखा होगा। जब कार को आप रिचार्ज करते हो तो ऐसे ही लग उसके ऊपर लगाए जाते हैं। इन द सेम वे फॉर एक्सपेरिमेंट ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लग्स आर अवेलेबल। कुछ लग्स होते हैं जिनको बोल्ट से टाइट किया जाता है एक छोर पे और दूसरा छोर ओपन रहता है, और ये ओपन छोर को आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। कुछ लग्स ऐसे होते हैं कि वो प्रेस डाउन वाले होते हैं, पिंच टाइप होते हैं, आपने दबा दिए कि वो लॉक हो गए। तो ऐसे बहुत सारे लग यूज़ करते हैं। ये तभी होते हैं जब वायर जॉइंट आप करते हो, तो उसके लिए ये सिंपल सा सिंबल है, एक लाइन, एक खड़ी लाइन, जहाँ पे जॉइंट हो रहा है वहाँ पे सिर्फ डॉट कर देना है डार्क, सो इट इज़ अ वायर जॉइंट। नेक्स्ट, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। अगर कुछ वायर्स हैं जो हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट के टाइम एक दूसरे से ऊपर होके जाती है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करती, जैसे कि एक वायर जा रही है ऐसे और दूसरी वायर उसके ऊपर से जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वायर ऊपर से होके जाती है उसको आपको सी बना देना है। मान लीजिए कि ये जो वायर जो स्ट्रेट है उसको हम नीचे की वायर कंसिडर करेंगे, जबकि जिसको आप मोड़ रहे हो थोड़ा सा हल्का सा, उसको हम ऊपर वाली वायर कंसिडर करेंगे। तो जब अभी तो आपकी सारी सर्किट बहुत ही सिंपल आएगी, बट वेन एवर यू डू हैव अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम्स, तो तब जाके ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही एप्लीकेशन में आएगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब। इसका तो ज़्यादा कुछ है नहीं, दिल वाला शेप बना दो, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे ज़्यादा यूज़ मत करना क्योंकि उसका मतलब बदल जाएगा। एक सिंपल सा लूप, एक और ये दोनों, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल बल्ब। नेक्स्ट है अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस है ना तो ऐसे आपको रजिस्टर देखने के लिए मिलेंगे। ये जो कलर कोटिंग है वो आपको शायद 12th फिज़िक्स में समझने को मिल जाएगी, और उसमें नहीं मिली तो अगर आप आगे कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये सारी चीज़ें, और मुझे लगता है तब तक इसी चैप्टर में आगे भी आपको पढ़ने के लिए मिल सकती हैं। तो जब रेजिस्टेंस फिक्स हो तब हम ये रजिस्टर यूज़ करेंगे, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा। बट मान लीजिए कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें हमें रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ रहा है, उसको वेरिएबल करना पड़ रहा है, तब जाके हम रियोस्टेट यूज़ करेंगे। अभी रियोस्टेट में यहाँ पे आप देख रहे हो जो ब्लैक पोर्शन है वो वाइंडिंग्स है। ये वाइंडिंग्स इतनी ज़्यादा होती है कि अगर यहाँ पे एक छोर आपने लगा दिया वायर का, और अगर रियोस्टेट को आप
इनिशियल पोजीशन में लगते हो तो उसका मतलब है कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। और जैसे जैसे ये लेंथ आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वाइंडिंग ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि रियोस्टेट को जब आप लेफ्ट हैंड साइड कनेक्ट करोगे फुल, तो उसका मतलब होता है ज़ीरो लोड, मतलब एक भी रेजिस्टेंस नहीं है। और अगर आप उसी रियोस्टेट को, ये जो मूवेबल पार्ट है, उसको पूरा राइट में ले जाओ तो वो फुल लोड पे काम करेगा। तो यहाँ पे आप मैन्युअली रेजिस्टेंस को घटा या बढ़ा भी सकते हो, जबकि इस केस में जो बोलते हैं ना रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, इस केस में नहीं कर सकते, ये फिक्स रेजिस्टेंस है। तो फिक्स रेजिस्टेंस को इंडिकेट करने के लिए एक सीधी लाइन और दिल की धड़कन बना दो। तो ये हो गया सिंबल ऑफ रेजिस्टर। और वेरिएबल रेजिस्टेंस में सेम चीज़ करनी है, सिंगल लाइन, दिल की धड़कन, बट वहाँ पे दिल की धड़कन ऊपर या नीचे जा सकती है, तो वहाँ पे आपको एक लाइन दिला देनी है। ये सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर रियोस्टेट के ही सिंबल को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे रियोस्टेट का ये सिंबल है, आप देखो ये जो है, ये और ये, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पूरा रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस को आप इस हैंडल से चेंज कर सकते हो। तो ये भी सिंबल यूज़ करो या ये भी सिंबल यूज़ करो, दोनों एक ही बात है, बट जो भी आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अ फिक्स रेजिस्टेंस है तो ऐसे, और वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो यू हैव टू ऐड एन एरो। नेक्स्ट, एमीटर। अभी जब भी आपको जब करंट फ्लो हो रहा है और उसका आपको मेज़र करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है उस लाइन में, तो आपको सीरीज़ में एमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। सीरीज़ मतलब एक ही लाइन में। तो आपको एमीटर बहुत सारे टाइप के, मैंने पहले भी बताया था, मिल जाएंगे, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर या एमीटर, बहुत सारे। पर इसको कनेक्ट करने का भी बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ दो ही लग्स होते हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। नेगेटिव वायर ऑलमोस्ट आपको काली मिल जाएगी, जबकि पॉजिटिव वायर हमेशा आपको रेड कलर की मिलेगी। तो ऑलवेज जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाओ तो रेड वायर को इसी में कनेक्ट करो ताकि आप सर्किट को इजीली समझ सको। तो एमीटर का भी बड़ा ही इजी सा सिंबल है, एक लाइन, एक सर्कल और दूसरा लाइन, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, और उसके अंदर ए लिख देना है। अगर ए को हटा के आप वी लिख दोगे तो वो हो जाएगा वोल्ट मीटर, वी को हटा के एम लिख दोगे तो वो हो जाएगा मोटर, एम को हटा के जी लिख दोगे तो वो हो जाएगा जनरेटर। तो ये सारे सिंबल्स बड़े ही इजी है और ऐसे तरीके से बनाए गए हैं कि हर कोई उसको समझ पाए। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर, सेम चीज़ है, रेड लग ना और ब्लैक, यहाँ पे आप कनेक्शन कर दो अलग अलग। यहाँ वोल्ट मीटर में भी बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे। सिंबल भी इसका सेम टू सेम है, लाइन, सर्कल, लाइन, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। चलिए नेक्स्ट, तो अभी एक एक्टिविटी है जो हम नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कोशिश करो कि ये सारी चीज़ें आपको इजीली याद रह जाए, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं। पर अगर इस सिंबल को आप याद कर लोगे तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि आप पूरी सर्किट उसी सिंबल से बना सकते हो। यहाँ पे देखिए एमीटर हो गया, की हो गया, सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन वी विल कंटिन्यू विथ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है और मज़ेदार भी है। और एक बार समझ गए तो फॉर्मूला रटने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको आप ऐसे ही याद रख पाओगे। सो टिल देन रिवाइज करते रहिए और थैंक यू सो मच।